पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक बाद एक ऐसी खबर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न में खलल से कम नहीं है। बीजेपी इस बात को लेकर उत्साहित जरूर थी कि पश्चिम बंगाल में जो काम कभी अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो मोदी शाह की जोड़ी ने कर दी। परेशानी ममता बनर्जी ने अलग खड़ी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, कभी हाई कोर्ट पहुंच रही है और दोनों ही जगहों से शुभेंदु सरकार का यूं कहा जाए बीजेपी को झटका लग रहा है। लेकिन मसला पश्चिम बंगाल का नहीं, मसला ममता बनर्जी का नहीं, मसला उस बैसाखी का है जो बैसाखी 2024 में खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करती है। अब वो बैसाखी खुद मजबूत होने की कवायद में है, तो ऐसे में दावा किया जा रहा है कि भाई हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस खेमे के साथ यानी उस गुट के साथ खड़े हैं जो मोदी या शाह दोनों में से किसी को भी इस पद पर देखना नहीं चाहता। बीजेपी गुटबाजी आप जानते हैं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने भी आई हैं। हाल ही में कुछ फैसले की सुबुगाहट थी कि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसा फैसला लेने की फिराक में थे जिससे कम से कम उनकी जो राजनीतिक विरासत है बड़े उसे स्लाइटली और इस प्रचंड बहुमत के बीच सौंप दिया जाए, यानी अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन इसके आड़े कोई और नहीं, खबर है नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। ये खबर कहां से निकली और क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब और नायडू में अब टकराव और नाराजगी देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने पहले भी आपसे कहा कि धीरे धीरे करके जरूर 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा हो नीतीश कुमार ने, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसके फौरन बाद ही जिस महीने नतीजे आए और उसी महीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की हुई थी और संजय झा जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे मनीष वर्मा की जगह, क्योंकि नीतीश तो वही चाहते थे मनीष वर्मा बने, लेकिन नहीं बन पाए। तभी हमने आपसे कहा था कि देखना आगे जाकर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड इस पर पछताएगी। नीतीश पछता रहे नहीं पछता रहे, लेकिन जेडीयू इस समय पछता रहे हैं। जेडीयू का मतलब वो तमाम राजनेता भी जिन्होंने नीतीश के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस जनता दल यूनाइटेड को खड़ा किया। समता पार्टी को जेडीयू तक बनाने में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव का हाथ रहा। वो बात अलग है कि आज दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस या फिर शरद यादव ही अकेले नहीं थे। कई पुराने ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक का सफर तय किया। आखिरी वक्त में जनता दल यूनाइटेड, चेंज और संजय झा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, फिर इस्तीफे होना, फिर चीजें बदल जाना, जो स्टैंड नीतीश का ना रहे वो स्टैंड नहीं होता, फिर भी उस पर स्टैंड लेते हैं नेता, बीजेपी की थ्योरी चलना, तमाम चीजें हो रही थी और नीतीश कुमार आखिरकार साइडलाइन कर ही दिए गए। अब जो भी मजबूरी हो, आगे जाकर तमाम चीजें जब बदलेंगी, साल 2 साल 4 साल बाद जब साथ छूटता है तब क्लियर कट समझ में आता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे नीतीश कुमार। खैर, नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर ऐसा नहीं कोई एहसान किया, ये बात जानते हैं। उनके 12 सांसद जो कभी भी बागी हो जाते, जिनमें से एक तो हो ही नहीं सकते, राजीव लालन सिंह, उनको छोड़कर 11 सांसद, उनको अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब बारी आती है एनडीए के दूसरे सबसे मजबूत साथी की। पहले बीजेपी 240 सीटें हैं, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो 16 सीटों के साथ तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू अपनी अहमियत समझ रहे थे शुरुआत से ही, मीडिया अलग अलग तरह से पेश कर रही थी, लेकिन वो जानते थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की पार्टी, बीजेपी और टीडीपी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और टीडीपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत लाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पवन कल्याण की जो पार्टी है जेएसपी, वो साथ खड़ी भी नजर नहीं आती, मानकर चलिए वो साथ भी ना दे, अभी हट जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंध्र प्रदेश की सरकार से। और बीजेपी का भी खास योगदान वहां पर है नहीं, उतने विधायक नहीं है। ऐसे में टीडीपी अपने पांव पर खड़ी है, इसीलिए अपने हिसाब से समर्थन के एवज में भारी भरकम पैकेज मिलना, उस पैकेज के बाद कई तरह की और डिमांड होना, मुस्कुराते गाते हुए तस्वीरें होना। अब तकरीबन आप सोचिए 2 साल जब बीत जाते हैं तो आगे के 3 साल वो अपने बेटे नारा लोकेश को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नारा लोकेश को तकरीबन 6-7 सालों से चंद्रबाबू नायडू न केवल राजनीति में मांझ रहे हैं, बल्कि उनको प्रशासनिक
समझ भी दिलवा रहे हैं। नारा लोकेश इस समय चंद्रबाबू नायडू यानी अपने ही पिता की अपनी ही पार्टी में की सरकार में मंत्री हैं। वो कई दफा देखने को मिलता है जितने चंद्रबाबू नायडू नहीं आते उतना नारा लोकेश दिल्ली में आके मुलाकात करते हैं। तो ये सारी कवायद इसलिए कि आगे चलकर जैसे और राजनीतिक दलों में होता है वैसे ही टीडीपी में हो, और चुनाव से मतलब चुनाव के दौर में नहीं कि चुनाव जीतेंगे उसके बाद वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नारा लोकेश को लोग पहचाने, उनके काम को जाने, और जब 5 साल पूरे हों तो फिर चुनाव लड़ा जाए और नारा लोकेश की काम के एवज में उनको दोबारा से मुख्यमंत्री चुना जाए, यानी स्थापित करने की पूरी रणनीति है नारा लोकेश को। लेकिन इसके एवज में क्या करना होगा? चंद्रबाबू नायडू को इस्तीफा देना होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे नारा लोकेश। लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्या करना चाहते हैं, यह दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नारा लोकेश को अगर मुख्यमंत्री बना भी दिया गया तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आना चाहते हैं, ऐसी खबर है। वो मन मुताबिक अपना मंत्रालय चाहते हैं, वो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इन मंत्रालयों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो या तो आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं कॉमर्स सेक्टर की। ये वो सेक्टर है जिससे उनका खुद का, क्योंकि माना जाता है इस समय सबसे अमीर अगर मुख्यमंत्री कोई देश में है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। उनकी कई कंपनीज चलती हैं, तमाम चीजें हैं। तो जब आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन के हिसाब से आप किस चीज का बिजनेस करते हैं उसी से संबंधित मंत्रालय चाहते भी हैं, जिससे उस मंत्रालय का इस्तेमाल नीति नियम बना के उस बिजनेस को 4 गुना बढ़ाने का काम किया जा सके। जब तक मंत्री पता नहीं सत्ता में कब तक रहे, तो यही चाहते हैं। लेकिन खबर है कि वहां से लाल झंडी दिखाई जा रही है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जब आंध्र प्रदेश गए तो उनके साथ बहुत सहजता देखने को मिली, बहुत करीब नजर आए। इसके बाद लगातार मुलाकातों के बारे में बात होती रही, लेकिन मुलाकात ना मोदी से हुई, ना मोदी ने की, और ना अमित शाह की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हो रही है। दरअसल एक तरह से लाल झंडी दिखा दी गई है कि आप सिर्फ आंध्र प्रदेश में रहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले यह आंकड़ा देखिए। 240 सीटें बीजेपी, 16 टीडीपी, 12 जेडीयू, शिवसेना 7, एलजेपी 5, जेएसपी 2, आरएलडी 2 और जेडीएस 2। अगर इन टीडीपी को अगर अभी छोड़ दिया जाए तो ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इस समय मोदी शाह के कंट्रोल में है। सरकार चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन टीडीपी के अगर चंद्रबाबू नायडू अगर आते हैं तो बीजेपी, खासतौर पर बीजेपी नहीं, मोदी शाह इसका स्वाद चख चुके हैं। साल 2018 में भी खबर आई थी जब ये साथ हुआ करते थे, टीडीपी साथ रहा करते थे, सब चीज था। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी साहब, मतलब एनडीए के एक हिस्सा थे चंद्रबाबू नायडू खुद भी, टीडीपी के दोनों मंत्रियों ने उस समय इस्तीफा दे दिया था। जी, उस समय की बात है जब 2018 में पहले ही लोकसभा वाला जो पहला था इनका 2014 से 2019 तक वाला, उसमें 2019 से 2024 तक साथ नहीं रहे, फिर दोबारा 2024 में साथ आए। अब जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब कि अगर टीडीपी उनके बेटे संभाले मुख्यमंत्री और पिता यहां आ जाए तो चंद्रबाबू नायडू के जो एक्टिविटीज है, कार्यशैली है, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो तवज्जो नहीं दे रहे। खबर है कि नायडू इसी बात को लेकर मोदी से नाराज चल रहे हैं। नमस्कार।